आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बात रखने का मौका दिया है। सदन पिछले कई दिनों से दिल्ली के अंदर सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज जो चर्चा हो रही है सदन के अंदर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के बारे में सीएजी ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अध्यक्ष महोदय, जो सदन पटल पर सीएजी की रिपोर्ट रखी गई उस रिपोर्ट के मुख्यतः 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जिस बात का मैंने सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों के वक्तव्य सुने, लेकिन उसका जिक्र कहीं नहीं आया। सीएजी की रिपोर्ट के पहले हिस्से में पूरे एनसीआर के अंदर जितनी सरकारें हैं, उन सरकारों की तुलना में दिल्ली के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं और उन स्वास्थ्य सेवाओं का दिल्ली के लोगों के ऊपर जो अनुकूल असर है, उसके बारे में चर्चा की गई। दूसरे हिस्से में सीएजी रिपोर्ट में इस बात को रखा गया है कि कैसे दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग अलग हॉस्पिटलों में, अलग अलग संस्थानों में जिस तरह से वैकेंसी खाली हैं, उनको पूरा नहीं किया गया और इसलिए लोगों को जो सेवाएं मिलनी चाहिए उसके अनुपात में सेवाएं कम मिली। और तीसरे हिस्से में इस बात का जिक्र है मुख्य तौर पर कि दिल्ली के अंदर नए हॉस्पिटलों के, नए बेड के विस्तार का जो काम था, उसमें 2022 तक क्या स्थिति थी, इसका जिक्र किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार की तारीफ करना चाहता हूं। दिल्ली कोई अकेला राज्य नहीं है। देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें, कोई 5 साल से काम कर रही हैं, कोई 10 साल से काम कर रही हैं, कोई 15 साल से काम कर रही हैं, कोई 20 साल से काम कर रही हैं। कई ऐसी सरकारें हैं इस हिंदुस्तान के अंदर जो 30-30 साल से काम कर रही हैं। लेकिन उन सरकारों का जो स्वास्थ्य का मॉडल है और उसका जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स में आज की भी तारीख में दिल्ली का इंडेक्स सबसे 1 नंबर पर आता है। ये उस सीएजी की रिपोर्ट के पहले पार्ट में भी लिखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जो दूसरे हिस्से की बात हुई, कई माननीय सदस्यों ने उठाया है, कई जिम्मेदार साथियों ने उठाया है। मैं जिम्मेदारी के साथ और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जिन स्वास्थ्य सेवाओं को देने की जिम्मेदारी दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार की थी, हमने जिम्मेदारी के साथ उसमें कदम उठाया और उस चिंतन का, उस सोच का परिणाम था कि भारत के अंदर पहली बार अगर मोहल्ला क्लिनिक कहीं स्थापित हुआ, उसका नाम दिल्ली है और दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक में काम किया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, किस तरह से काउंटर पे कर्मचारी कम हुए, किस तरह से एक एक हॉस्पिटल के अंदर एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के लिए हमने संघर्ष करना पड़ा। ये बात जब एलजी साहब के साथ हमारी नहीं बनी, हम सुप्रीम कोर्ट गए। आप सबको पता है, सदन को पता है, पूरे दिल्ली को पता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के सुनवाई की। 2 साल तक सुनवाई चली कि दिल्ली के चुनी हुई सरकार को भर्ती करने का अधिकार होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान पीठ के 5 सदस्यों का गठन किया और संविधान पीठ ने यह फैसला किया कि दिल्ली के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड को छोड़ करके, पब्लिक ऑर्डर को छोड़ करके और पुलिस को छोड़ करके दिल्ली के चुनी हुई सरकार को निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। दिल्ली के उस सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार किया। ऑर्डिनेंस ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ
कि संविधान पीठ फैसला करे और सरकार उसको ऑर्डिनेंस ला करके खत्म कर दे। नया कानून बना दिया गया इस दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर लोग दिल्ली की चुनी हुई सरकार भर्ती नहीं कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माध्यम से कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर आज जो इस सीएजी रिपोर्ट में कर्मचारियों के, वहां पर अधिकारियों की जो डेफिशिएंसी है, इसके लिए सीधे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का वो कानून जिम्मेदार है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर चुने हुई सरकार से यह अधिकार क्यों छीना गया? मैं पूछना चाहता हूं आखिर दिल्ली के चुने हुए लोगों से अधिकार यह क्यों छीना गया? इसका जवाब केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर नए अस्पतालों की बात हो रही थी। 2022 की रिपोर्ट है इस पटल के अंदर। 2022 के बाद से लगातार सरकार ने काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरा करिए ना। आपने घंटी बजाई थी। हाँ, घंटी इसलिए दिया कि समय हो रहा है, तो उसको समाप्त कीजिए। बंद कर दिया, जैसे आप ठीक समझे। बंद कर दिया सर, बताइए। नहीं बोलना आपको नहीं बोलना गोपाल राय जी। मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं। शिखा रॉय। शिखा रॉय। शिखा रॉय। अध्यक्ष जी, बैठ जाइए मैडम। मैं बोलने का मौका दे रहा हूं, उसके बाद नहीं बोल रहे हैं। और समय की सीमा तो सभी सदस्यों को ध्यान रखनी पड़ेगी। शिखा रॉय। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, ऐसा लगता है कि उसको सुनने की हिम्मत भी रखिए। मेरा विपक्ष के सदस्यों से कहना है, चर्चा को आगे बढ़ने दे, आप बैठ जाएं। शिखा रॉय को अध्यक्ष। शिखा राय जी, आप शुरू करें। जी अध्यक्ष जी, धन्यवाद। अध्यक्ष जी, इनको लगता है कि ऊंचा बोलकर